Welcome to another episode of DFC Players Conversation and today I am with Mohib Khan and सिकंदर शाह जो भी मुल्तान में फुटबॉल खेलते हैं फुटबॉल जानते हैं ये हो नहीं सकता कि वो इन दोनों को ना जानते हो बेशक वो खेल के मैदानों में हो या बेशक वो मैनेजमेंट में हो सिकंदर शाह और मोहिब खान हैज़ बीन ऑन द फील्ड फॉर मोर देन 10 years इन मुल्तान और इन्होंने हर सॉर्ट ऑफ टूर्नामेंट्स खेले हैं मुल्तान से बाहर मुल्तान के अंदर इन्होंने बहुत से टूर्नामेंट्स जीते हैं आप कह सकते हैं जो मुल्तान के एक्सपीरियंस प्लेयर्स में नाम आते हैं वो इन दोनों का आता है और अपनी पोजीशन पर ये दोनों बहुत ही मंजे हुए बहुत ही जाने पहचाने प्लेयर्स हैं तो आज हमारी कन्वर्सेशन हम स्टार्ट करेंगे एक तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप दोनों ने अपना कीमती वक्त हमें दिया आज हम जो कन्वर्सेशन अपनी आगाज करेंगे आपको पता है ज़्यादातर हम बात करते हैं डीएफसी के इर्द गिर्द लेकिन आज हमारी कन्वर्सेशन होगी ज़्यादातर मुल्तान के फुटबॉल के रिगार्डिंग क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमारा यही होता है कि मुल्तान की फुटबॉल ज़्यादा ब्लूम करे लड़के खेलें टूर्नामेंट्स हो कंपटीशन बढ़े हमें भी खेलने का मौका मिले अच्छे इन्वायरमेंट में और ओवरऑल एक फुटबॉल हो चाहे वो कहीं भी हो तो उसी हवाले से हम बात करेंगे तो पहले तो मोहित भाई से हम स्टार्ट करते हैं मोहित भाई आपका बहुत शुक्रिया याद है हमें ओके गुड। तो आजकल बहुत सारे टूर्नामेंट्स हो रहे हैं आपको पता है क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ साल 1.5 साल से एक सिलसिला चलता आ रहा है कि बहुत ज़्यादा टूर्नामेंट्स हो रहे हैं मुल्तान में और आपको पता है एक जनरल ओपिनियन ये है कि मुल्तान में इतने फुटबॉल नहीं होता इतने टूर्नामेंट्स नहीं होते मुल्तान बहुत सी चीज़ों की वजह से मशहूर है लेकिन उसमें फुटबॉल नहीं है जो जहाँ तक मुझे लगता है लेकिन पिछले 1.5 साल में बहुत से टूर्नामेंट्स हो रहे हैं तो उस पर मैं आपकी ओपिनियन जानना चाहूँगा कि आपकी इस पर क्या ओपिनियन है कि आप क्या कैसा देखते हैं जो टूर्नामेंट्स की एक चल पड़ी है जो रवायत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में ना टूर्नामेंट्स शायद हम प्लेयरों को भी पता होगा और वैसे जो भी मतलब फुटबॉल के साथ ताल्लुक़ रखते हैं मुल्तान में जितने भी लोग उनको भी पता है कि मतलब ये टूर्नामेंट्स कैसे शुरू हो गए और किसके मेहनत से हो रहे हैं और फिर ना मतलब असल बात ये है ना कि हमारे बड़ों ने भी मतलब शायद कुछ अच्छे पैसे ले लिया और कुछ फुटबॉल के बारे में सोच लिया और आपको पता है ना फुटबॉल का फेडरेशन पाकिस्तान फेडरेशन भी अभी बहाल हो गया तो ये लोग उधर मीटिंगों में जाते हैं और वो हमेशा ये बात करते हैं कि हमें मुल्तान से एक लड़का चाहिए हमारे अपने मतलब जितने भी मतलब मियाँ साहब है राना बाकिर साहब वो हमेशा यही बात करते हैं कि हमारा भी दिल करता है कि हमारे मुल्तान से भी एक लड़का जाए और खेलें तो इसके पीछे उन लोगों ने मेहनत शुरू किया हुआ है और पहले भी करते थे और अभी मतलब और ये कोशिश कर रहे हैं तो आपको पता है कि इस तरह मतलब मैं अगर उनका नाम लूँ या ना लूँ वो आपको पता है कि वो बंदे भी मैदान में आ गए अगर मैं कहूँ मोहिब शाह आजकल इस चीज़ में मतलब बड़ा हुआ है कि हमारे कुछ ऐसे यंग लड़के तैयार हो जाए कि वो पूरे मुल्तान के नाम रोशन कर ले और पाकिस्तान के टीम में जाए और पाकिस्तान के कैंप ज्वाइन कर ले तो बहरहाल इसी के पीछे इन लोगों ने ये मेहनत शुरू किया हुआ है आपको पता है कि एक टूर्नामेंट भी नहीं दो टूर्नामेंट भी नहीं अक्सर 1-2 महीने रेस्ट हो जाते हैं फिर टूर्नामेंट और ऐसे भी हुआ है कि मतलब दरमियान में महीना रेस्ट भी नहीं गया हुआ है एक टूर्नामेंट जैसे ख़त्म हो जाता है दूसरा शुरू हो जाता है अब फिर इन लोगों की मेहनत और शुरू किया हुआ है कि मतलब अब हमने मुल्तान में फिर 1-2-3-4 टूर्नामेंट एक साथ शुरू करनी है तो हमारे हम जो देख रहे हैं तो मेरे ख्याल में ना इन लोगों ने मुल्तान के फुटबॉल की कामयाबी के लिए ये मेहनत शुरू किया हुआ है कि हमारे लड़के आगे आ जाएं और इनको फुटबॉल मिले और पाकिस्तान और मुल्तान का नाम रोशन कर लें इसी तरह सिलसिला चलता रहा टूर्नामेंट्स का जिस तरह अभी एक कंटिन्यूटी है डीएफए की टीम्स बनती हैं टूर्नामेंट्स होते हैं तो कितने अरसे के अंदर अंदर हमें रिजल्ट सामने आएंगे किस तरह के प्लेयर्स आने लग जाएंगे इस तरह की टीम्स बनने लग जाएंगी इस तरह की एक डीएफए की टीम आपकी एक असेंबल्ड हो जाएगी कि आप कह सकते हो कि यार वो कम्पीट कर सकती है आपको क्या लगता है कि कितने अरसे में अगर इसी तरह चलता रहा तो एक मुल्तान अच्छे लेवल पे फुटबॉल खेलने के काबिल हो जाएगी असल में ना अब ये ना ये लोग तो असल में ये चीज़ है टीम के कप्तानों पे मतलब जितने भी क्लब्स हैं उनके कप्तानों पे और उनके कोचेस पे कि वो ना अपने टूर्नामेंट कितने मतलब सीरियस लेते हैं जो मुल्तान में टूर्नामेंट हो रहे हैं वो कितने सीरियस लेते हैं कि मतलब अपने टीम कहाँ से कहाँ तक पहुँचाने की कोशिश कर
और अगर वो सीरियस ले लेते हैं कि भाई मैंने टूर्नामेंट जीतने, मुझे लगता है बहुत जल्दी मतलब इंशाल्लाह मुल्तान के लड़के आगे भी आ जाएंगे। किसी से मैंने पहले भी मतलब यही कहा है कि मुल्तान के लड़के किसी से कम नहीं है, और मुल्तान के जितने भी लड़के हैं वो टेक्निकल है, और उनके पास ऐसे गेम है कि मुझे नहीं लगता है, हमने कोयटे वालों से भी मैच की हुई है, और ऐसे मतलब फैसलाबाद वालों कई इलाकों वालों से हमने मैचेस की हुई है, लेकिन उधर हमें कुछ चीज़ों से हम मार खा लेते हैं, लेकिन जो असल टेक्निक और फुटबॉल है वो तो मेरे ख्याल में मुल्तानियों के पास ज़्यादा है और इलाकों वालों से। अच्छा, अब हम चलेंगे सिकंदर भाई की तरफ। सिकंदर ने बहुत सारे टूर्नामेंट्स खेले हैं जिनको मैं बताता चलूँ। वैसे जितने लोग देख रहे हैं 90% सिकंदर को अच्छी तरह जानते होंगे। उन्होंने बहुत सारे टूर्नामेंट्स खेले हैं, बहुत जगह मुल्तान को रिप्रेजेंट किया है। मतलब अपनी पोजीशन के एक बहुत अच्छे खिलाड़ी माने जाते हैं। मतलब कुछ प्लेयर्स होते हैं आप उनको देखो आप कह सकते हो कि यार ये इस पोजीशन का है। तो सिकंदर मेरी नज़र में एक नेचुरल लेफ्ट फुटेड एक लेफ्ट बैक है। तो मैं सिकंदर से सवाल करता हूँ। सिकंदर, आपको पता है कि मैं वही उसी सवाल को कंटिन्यू करूंगा। बहुत सारे टूर्नामेंट्स हो गए रिसेंट पास्ट में मुल्तान में, तो दो चॉइसेस मैं आपको देता हूँ। अगर एक प्लेयर एक तरफ है कि वो 6 महीने में कोई टूर्नामेंट नहीं खेल रहा, और एक तरफ है कि 6 महीने में उसे पता है कौन से टूर्नामेंट आ रहे हैं, मतलब मुसलसल आ रहे हैं टूर्नामेंट, तो जो 6 महीने में कोई टूर्नामेंट नहीं खेल रहा, तब आपका माइंडसेट क्या होगा? और जो 6 महीने अगर आप खेल रहे हो, अब आपको पता है रशीदाबाद आ रहे हैं, उसके बाद कहीं आ रहे हैं, तो अब आपका माइंडसेट क्या होगा? कितना फर्क होता है दोनों सूरत हाल में कि आप अगर आप कोई भी नहीं खेल रहे हो, अगर आप खेल रहे हो? जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल वजह है। शुक्रिया आपने बोलने का मौका दिया। तो इसके जो आपने कहा है कि अगर 6 महीने तक टूर्नामेंट्स ना हों तो प्लेयर्स के ऊपर क्या दिमाग में बात आएगी, और अगर रनिंग में ऐसे टूर्नामेंट होते रहे तो प्लेयर्स क्या क्या सोचेगा। तो इसमें यह है कि अगर टूर्नामेंट्स नहीं होंगे 6 महीने तक या साल तक जब भी, तो इसमें यह है कि प्लेयर जो है ना मोटिवेट होना ख़त्म हो जाएगा, फुटबॉल से रुझान उसका हट जाएगा, तो उसमें वो उसकी फुटबॉल बहुत कम हो जाएगी, ट्रेनिंग पर नहीं आएगा, मैचेस नहीं मिलेंगे, टूर्नामेंट्स नहीं मिलेंगे, तो वो नहीं खेल पाएगा। उसके बाद ये है कि अगर उसको रनिंग में मिलते रहेंगे तो वो मैचेस भी खेलेगा, टूर्नामेंट्स भी खेलता रहेगा, जीतेगा हारेगा, हार जीत का उसमें जज्बा पैदा होगा, जीतने का जज्बा पैदा होगा। उसके बाद एक अच्छा प्लेयर बनेगा, और अच्छा प्लेयर बनने से मुल्तान का नाम रोशन करेगा ही करेगा। तो अगर और अच्छा प्लेयर बन गया तो पाकिस्तान का नाम भी रोशन साथ ही करेगा। ये बिल्कुल आपका पॉइंट मैं समझ गया हूँ, और ये बहुत सारे प्लेयर्स का ये माइंडसेट होता है। लेकिन मेरा क्वेश्चन एक और है कि जो 6 महीने अगर आपको टूर्नामेंट्स नहीं मिल रहे, वो समझ आती है कि प्लेयर बिल्कुल डिमोटिवेटेड हो जाता है। लेकिन अगर आपको टूर्नामेंट्स मिल भी रहे हैं, अब साल से आपको टूर्नामेंट्स मिल रहे हैं, या आप अगर एग्री करेंगे मेरे साथ, फिर भी मैं कोई भी इस तरह का लड़का नहीं देख रहा जो एक टूर्नामेंट के बाद दूसरा टूर्नामेंट खेले तो वो इंप्रूव हो जाता है, तीसरा खेले तो वो और इंप्रूव हो जाता है। इसकी क्या वजह है? मुसलसल टूर्नामेंट्स भी मिल रहे हैं, फिर तो ये शिकायत भी खत्म हो जानी चाहिए कि ट्रेनिंग के लिए बंदा मोटिवेट ना हो जाए। ये सारा फुटबॉल आपको मिल रही है, लेकिन मैं अगर देखता हूँ बहुत ऐसे कम लड़के जो हर टूर्नामेंट में कंसिस्टेंटली आपको परफॉर्म करते नजर आते हैं। इसकी क्या वजह है? वजह हो सकती है आपके नजदीक, क्या प्लेयर्स की प्रायोरिटी नहीं है फुटबॉल, वो और चीज़ों में इंडल्ज हैं, ये क्या इसकी वजह हो सकती है आपके नजदीक? उसमें मतलब कि ज़्यादातर जो लड़के हैं ना हमारे पुराने प्लेयर, उनमें तो मतलब कि वो कुछ लोग जॉब होल्डर हैं, मतलब एज अपने पैशन के लिए नहीं, मतलब कि शौक के लिए थोड़ा बहुत मतलब खेल लेते हैं, अपने फिटनेस के लिए खेल लेते हैं। जो ये फ़ायदा उनके लिए है जो मतलब कि न्यू यंग प्लेयर हैं, जो मतलब कि न्यू प्लेयर आ रहे हैं और अच्छे भी हैं, बस उनको खेलने का मौका नहीं मिल रहा। और अगर वो उनको मौका मिल जाए तो वो अच्छा देंगे अपनी कारकर्दगी। बिल्कुल, यंग प्लेयर्स के बारे में आपने बात की। मैं अब थोड़ा रमज़ान में, आपको पता है हमारे 2 टूर्नामेंट्स हुए हैं, मतलब अगर मुल्तान की हिस्ट्री देखी जाए तो बड़े अच्छा वो है, मतलब टूर्नामेंट्स अच्छे लेवल के थे। तो अगर आपसे मैं पूछूं पहले ग्राउंड अप के टूर्नामेंट के थोड़े से अगर आपसे सवाल लूँ, तो आपको क्या लगता है हमने क्या अच्छा किया थ्रू आउट द टूर्नामेंट? क्या एक अगर कोई नेगेटिव चीज़ की हो उस टूर्नामेंट में, तो क्या आपको लगता है डोगर फुटबॉल क्लब ने ग्राउंड अप के टूर्नामेंट में कैसे परफॉर्म किया? ग्राउंड अप फुटबॉल टूर्नामेंट एक मुल्तान का अच्छा टूर्नामेंट था। उसमें डोगर फुटबॉल क्लब की जो है ना कारकर्दगी, वो मेरी नज़र में बाकियों टीमों के मद्दे मुकाबिल सबसे अच्छी थी, क्योंकि उसमें प्लेयर जितने अंदर खेले थे उससे ज़्यादा प्लेयर बाहर बैठे हुए थे। तो इस चीज़ को बड़ा मैटर किया जाता है कि यार अगर 6 प्लेयर खेल रहे हैं तो 6 प्लेयर बाहर बैठे हुए हैं, तो समझने के मतलब 6 अगर अंदर खेलने वाले हैं तो बाहर भी 6 खेलने वाले ही बैठे हुए हैं। टूर्नामेंट
बाकायदगी से बड़ा अच्छा टूर्नामेंट हुआ और हर मैचेस में 2-2, 3-3, अक्सर के 4-4 गोल भी डोगर एफसी ने किए हैं। उसमें अल्लाह ने इज़्ज़त दी है हमें और हमने टूर्नामेंट विन किया है। बिल्कुल, मैं इस बात पे एग्री करता हूँ कि सिकंदर के हमने बहुत से मैचेस ग्राउंड में डोमिनेंट होकर जीते। अमीन शहीद, न्यू मुल्तान, कासिम बिल्ला, मतलब ये वन साइड एक तरह के मैच थे। लेकिन मैं आपसे आना चाहूँगा एमजी वाले मैच पे, वो हम क्यों नहीं जीत सके? वो 1-0 अपसेट क्यों हुआ? उस पर आप कप्तान भी थे हमारी टीम के, तो उस पर अगर आपके हम कोई व्यूज़ ले सके, मतलब वो रिगार्डलेस ऑफ द स्कोर हारे जीते, लेकिन उस मैच में हमने क्या गलत किया कि हम हार गए? उस मैच में हमारी टीम वन साइड थी, बिल्कुल हमारी टीम अपर हैंड थी, उनसे बिल्कुल अपर हैंड थी। हम चाहते तो उनको 4 से 5 हत्ता के 6 गोल भी मार सकते थे, लेकिन जिसको इज्जत अल्लाह देना चाहे तो उसको कोई नहीं रोक सकता। ऐसा ही हुआ, हम थोड़े से गुरूर में आ गए थे। गुरूर में कह लें या मतलब ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, या हमने लड़कों को और के जूनियर प्लेयर थे उनके, हमने उनको इजी ले लिया। सिर्फ यही वजह, इसी वजह से हमने गोल हार गए। बिल्कुल, ये बात मैं भी एग्री करता हूँ कि हम ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे। बहुत सारी सिचुएशंस उस मैच में इस तरह की आई थी कि एक गोल भी हो गया था, लेकिन उसके लिए हमने अपील नहीं की। तो वो यही था कि जब आप फॉर ग्रांटेड ले लेते हो चीज़ों को, तब कहीं ना कहीं वो जाके आपको हिट करती हैं। तो अब मैं मोहिब खान से वापस आऊँगा, मोहिब से भी वही सवाल करूँगा कि एमजी वाले मैच में आप भी खेल रहे थे, आपका के टूर्नामेंट में डेब्यू मैच था, तो क्या गलत हुआ उस मैच में? क्योंकि टूर्नामेंट हम जीत गए, अपनी जीत को हम वो करेंगे, लेकिन हम हार से जो सीखेंगे, तो उस मैच से क्या हमने सीखा, क्या सीखेंगे? यार उस मैच में ना वो हम ना थोड़ा सा ये था, इजी था मेरे ख्याल में। गुरूर था या नहीं था, गुरूर गलत लफ्ज है, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस। मतलब ऐसे यानी इस तरह था ना कि हमने अगली टीम को बहुत इजी ले लिया, और वो यकीनन भी इजी था। और हमारा उस मैच में मतलब जीतने का वो जज्बा भी नहीं था कि हमने जीतना है इस मैच को। हमने कहा बस, आपको पता है मेरे जैसे बंदा भी मोहिब शाह मतलब इंजर्ड बंदा था, ना खेल सकता ना भाग सकता था। मोहिब शाह ने मुझे भी मौका दे दे कि चलो आप पूरा टूर्नामेंट नहीं खेला हुआ है और कब से नहीं खेल रहे हो, आप भी आज खेलो। मैं भी गया, और इस तरह मतलब और भी बहुत से प्लेयर्स ऐसे थे कि लाइन पे बैठे हुए मोहिब भाई ने वो भी डाल दिया कि चलो तुम लोग भी खेलो। वो ना मतलब चलो हमने ऐसे समझ लो, वो एक हमने खुद वो एक मौका उनको दे दे कि तुम लोग आज एमजी वैसे भी मतलब स्टार से नहीं जीत रहे और दो गोल से एक गोल से हार रहे, चलो हमसे जीत जाओ, हम तो वैसे फाइनल में हैं। उसमें मतलब मेरे ख्याल में ऐसे कुछ भी नहीं था, और हम खुद मतलब उस मैच के लिए सीरियस ही नहीं था। इस बात से मैं काफ़ी हद तक एग्री करता हूँ कि हम ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे उस मैच में, और रिजल्ट एट द एंड ऑफ द डे स्कोर लाइन मैटर करती है, तो वो जीत गए थे। अब मैं मोहिब भाई से, ग्राउंड अप और डोगर एक ऐसी राइवलरी है जो इन द रिसेंट पास्ट बड़ी मुल्तान में ऑन द राइज है। पहले अक्सर मैच होते थे डोगर और हमालिया के, जो सारे लोग वेट करते थे कि इस तरह के मैच हो, लेकिन अब ड्यू टू सर्टेन रीजंस एक डोगर और ग्राउंड अप के मैचेस काफ़ी एक्साइटिंग होते हैं। तो मैं मोहिब से पहले सवाल करूंगा कि आपकी क्या राय है इस राइवलरी पे? ये जो एक हेल्दी राइवलरी है, दोनों टीम्स टॉप नॉच टीम्स है मुल्तान की। मुल्तान के सारे जो, अगर मैं कहूँ कि डीएफए की भी अगर टीम बने तो 99% लड़के इन्हीं टीम्स में से हों। तो इस राइवलरी के बारे में मजमूई तौर पे इस जो हरीफपन है, इसके बारे में आपकी क्या व्यूज़ हैं? असल में ना ये दोनों मतलब अच्छी टीमें, दोनों में अच्छे प्लेयर्स खेल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ना डोगर के ना एक अपने ऐसे समझ लो एक मतलब आपने ये एक यंग लड़के और अपने पुराने प्लेयर जब से खेल रहे हैं, यही मतलब डोगर को रिजल्ट भी दे रहे हैं। और अक्सर टूर्नामेंट्स कब से मतलब जब से मतलब मुझे याद है मुल्तान में डिस्ट्रिक्ट हो रहे हैं, वैसे टूर्नामेंट हो रहे हैं, डोगर जीते आ रहे हैं। कभी एक ऐसे टूर्नामेंट हार जाते हैं वो तो अलग बात है, जैसे रशीदाबाद में हम हार गए। और रह गई ग्राउंड अप में मैं अच्छे प्लेयर्स भी है, लेकिन मेरे ख्याल में अभी भी वो इतना, अगर मैं थोड़ा सा और नज़र से देख लूँगा तो मुल्तान में ग्राउंड अप से और अच्छे क्लब्स है। अगर वो अपने ऊपर थोड़ा सा काम करे तो ग्राउंड अप से, और मुझे नहीं लगता है कि ग्राउंड अप डोगर के मुकाबले में आ जाएगी। ऐसे में कुछ और क्लब्स देख रहा हूँ कि वो डोगर के मुकाबले कभी कभी हो सकता है मुकाबले में आ जाए। तो ग्राउंड अप अभी फ़िलहाल मेरी नज़र में मुकाबिल नहीं है। वो वैसे एक अलग बात है कि मतलब थोड़ा सा टफ मैच आ जाते, या हमारे लड़के आपको पता है वो इधर उधर से लड़के आए हुए और क्लब्स भी उनके लिए गुस्से में,
और वो इस तरह मतलब वो थोड़े से हमारे साथ भी मतलब उनकी कुछ मतलब उनके अंदर चीज़ें हैं कि वो ना हमें बर्दाश्त होते ना उनको बर्दाश्त होते। तो इसी वजह से मतलब हमें ऐसे थोड़ा सा मतलब लोग भी कहते हैं कि ये मुकाबिल टीम आ गए और हम भी, लेकिन मेरे ख्याल में मुकाबिल अभी फ़िलहाल नहीं है। फ़िलहाल मुल्तान में और भी बहुत अच्छे अच्छे क्लब्स हैं, वो मुकाबिल हो सकते हैं। ग्राउंड अब फ़िलहाल मुकाबिल नहीं है। मैं भी इस दोबारा एक दफ़ा मोहित भाई से इस बात पे डिसएग्री करूँगा, क्योंकि मेरी नज़र में ग्राउंड अप इस वक्त अगर मैं कहूँ तो मुल्तान की अच्छी टीमों में से एक है, मतलब टॉप 2 में ग्राउंड अप आती है। तो ऑन पेपर अगर आप देखो तो उनके लड़के बहुत अच्छे हैं, मतलब सारे अपनी पोजीशन पे पक्के हैं, हर चीज़ है। जाहिर बात है, मुझे ये लगता है शायद इसमें मेरी बाइसनेस भी हो के डोगर ऑब्वियसली ज़्यादा बेहतर है हर लिहाज से। अगर आप हिस्ट्री भी देख लो, रिकॉर्ड भी देख लो, ऑन पेपर टीम्स भी देख लो, तो जब भी हम खेलते हैं अपर हैंड खेलें। लेकिन विद दैट बीइंग सेड, नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम ग्राउंड अप, मुझे लगता है वो बहुत ही अच्छा क्लब है, और अगर उन्होंने अपने कुछ मामला सॉर्ट आउट कर लिए तो वो बहुत ऊपर जा सके। तो मेरा मोहित भाई से सवाल आपने कहा कुछ क्लब्स हैं जो उनसे बेहतर है, तो मैं जानना चाहूँगा कि वो कौन से क्लब्स हैं जो आप कहते हैं कि ग्राउंड अप से बेहतर है इस वक्त। यार मुल्तान में आपको पता है कि ना वो अच्छा, मैं एक दफ़ा आपको काट रहा हूँ, मैं ये भी ऐड करता जाऊँ कि ये नहीं कि वो काम करें तो वो अच्छे हो जाएं। इस वक्त जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन है, जो इस वक्त सूरत हाल है, कौन से ऐसे क्लब हैं जो आप कहते हैं कि यार ये ग्राउंड अप से खेले तो ये हरा देगा? ये मेरा क्वेश्चन। असल ना अगर अभी मतलब हम आपको पता है स्पोर्ट ग्राउंड में मैच हुआ था, और हम अक्सर मतलब बाहर वालों का भी और जो वैसे प्लेयर थे उनके भी रहे यही थे कि आपको पता है कि ईगल का मैच आ जाएंगे तो शायद ईगल इनको वो दे देंगे, मतलब हरा देंगे इनको। और कासम बेला भी मतलब कम नहीं था, वो अलग बात है कि वो उनके अक्सर प्लेयर इंजर्ड थी या इस तरह मतलब उनके ऊपर अभी थोड़ा सा मतलब प्लेयरों के अंदर वो है वो अलग। लेकिन कासम बेला भी मेरे ख्याल में अगर अभी भी वो ऐसे सही मुकाबला हो जाए, कासम बेला जीत सकता है और ईगल जीत सकता है ऐसे मतलब। और भी मुल्तान सुल्तान भी मतलब वो रमज़ान का टूर्नामेंट था, शायद कुछ प्लेयर्स इधर उधर थे, वो उसकी मतलब अगर आप उसको ना देखे और पूरा टीम के एक लेवल को देख लेगा तो मेरे ख्याल में ये सारे टीमें एक ग्राउंड अप से जीत सकते थे। बिल्कुल। अब मैं सिकंदर भाई की तरफ चलता हूँ। आपको पता है ग्राउंड अप और डोगर एक बड़ा मैच होता है, और इस तरह के बड़े मैच हमें मुल्तान में खेलने की काफ़ी कम मिले इन द रिसेंट पास, क्योंकि बहुत से मैचेस मुझे लगता है वन साइडेड हुए हैं। तो जब भी कोई बड़ा मैच होता है, जो खास के जानने वाले भी होते हैं, मुल्तान से बाहर तो बड़ा खेलने का अपना वो है मज़ा, लेकिन मुल्तान के अंदर रह के तो क्या एक प्लेयर का माइंडसेट होता है। आप अगर खेल रहे हो, आपको पता है कि आप प्लेइंग में, तो आपका कोई सर्टेन माइंडसेट होगा, आपने कोई चीज़ें सोची हुई होंगी कि यार मैंने इस प्लेयर को काबू करना है, या मैंने अपना 100% देना है, या बस बैग उठाया और अल्लाह अकबर। क्या आपका माइंडसेट होगा? नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। जैसे आप कह रहे हैं ना कि भाई ऐसे ही बैग उठाया और चल भाई, ये वाला सीन तो डोगर एफसी में नहीं है। मैंने आज तक जब तक जितना समय गुजार लिया डोगर में, गुजार रहा हूँ, गुजारूँगा, मतलब कि ये वाला सीन नहीं देखा। हमारे कोचिज़ जो है ना, उन्होंने हमें तरबियत ही ऐसी दी है कि हमारे हर मैच की ना, हमारे हर मैच का जो होता है ना शेड्यूल कह लो, मतलब कि वो उसको क्या कहते हैं, रूटीन कह लें कि हर मैच की रूटीन ना हम सेट करते हैं मैच से पहले, मैच से एक दिन पहले या मैच से घंटा पहले, या जैसे भी कह लें। तो हमारे कोचेज हमें बता देते हैं कि ये टीम इस लेवल की है, ये टीम इस लेवल की है, इसके साथ हमने यूँ खेलना है, इसके साथ हमने यूँ खेलना है, बॉल ऊपर खेलना है, बॉल नीचे खेलना है, अटैकिंग खेलना है, डिफेंसिव खेलना है। तो ये हमारे कोचेज हमें पहले बता देते हैं। इसी उनकी बताने की वजह से हमारे लड़के उनकी बताते हैं, उस पर वैसे ही करते हैं और हम जीत जाते हैं। बिल्कुल। आपने कोचेस की बात की कि वो आपको बताते हैं सारा कुछ। आपके जो अभी के कोच हैं राना बाकिर साहब, और बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, कोई बिल्कुल बेहतरीन कोच है सारा। लेकिन हर बंदे का अपना पर्सनल करियर होता है, अपना उसने फुटबॉल खेली होती है। कोई आपका इस तरह का कोच या मेंटोर गुजरा हो जिसको आप अपना उस्ताद मानते हो फुटबॉल में, जिसने आपको कुछ सिखाया हो, या आपको कुछ आप मतलब उसका बड़ा शुक्रगुजार हो, आप नाम ले सकते हैं अगर कोई भी इस तरह का कोच गुजरा हो? नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। मुझे इस फुटबॉल फील्ड में लाने वाले आरिफ महमूद इंटरनेशनल प्लेयर, वो हमारे कोच हैं। वो माने या हम माने या कोई माने या ना माने, वो हमारे कोच हैं। अलबत्ता जैसे भी जो भी सिचुएशन है, मतलब कि जो भी इश्यूज़ हैं, उनकी वजह से वो यहाँ नहीं है, तो इसका हमें
दुख भी नहीं है और खुशी भी नहीं है। बिल्कुल आरिफ भाई, अगर मुल्तान के हम 50-60% लड़कों की बात करें तो उनके उस्ताद बेशक हुई हैं। मैं भी उनके साथ मतलब अगर खेला भी हूँ या कोचिंग में भी, तो आरिफ भाई वन ऑफ द ब्रिलियंट माइंड ऑफ फुटबॉल इन मुल्तान। यही सवाल मेरा मोहित भाई से भी है कि आपने भी जो फुटबॉल खेला, आपका बड़ा लंबा करियर है, आपका कोई इस तरह का उस्ताद तो आपके बहुत सारी टीम्स आप बदल चुके हैं, बहुत सारे आपने ट्रांसफर्स किए हैं, बहुत जगह आपने फुटबॉल खेली है, तो इसी को देखते हुए मैं कह रहा हूँ कि आपका जो मतलब मुल्तान के बहुत पुराने लड़कों में से आपका शुमार होता है। तो मेरा तो ग्राउंड मतलब जब से फुटबॉल मेरा स्टार्ट हुआ है, वो तो कभी मतलब हफ्ते में मैं 1 दिन या 2 दिन खेलने आ जाता था, उस वक्त मनीषा भी आता था। तो इसके बाद मैंने स्पोर्ट ग्राउंड फुटबॉल स्टार्ट किया हुआ था अमीन शेख के साथ। तो मैं उधर मतलब मुसलसल आता था, मतलब मैं हफ्ते में 7 दिन ही फुटबॉल खेलता था। और मेरा उस्ताद उस वक्त कोई भी नहीं था अमीन शेख, ऐसे समझ लो मैं दोस्तों कुछ जो सीख रहा था वो आप जैसे दोस्तों से मतलब या फुटबॉल में जितने भी दोस्त थे उनसे सीख रहा था। तो उसके बाद मैं आया था डोगर में उस वक्त आरिफ कप्तान आरिफ था। तो हमें जो कुछ चीज़ें कप्तान आरिफ ने सिखाया था और हम कप्तान आरिफ से ही सीख रहा था। और वो वाकई ऐसे मतलब अब वो तो हमारे दरमियान में नहीं है, ना वो हमारे प्लेयरों के दरमियान में है, ना वो हमारे कोच है। तो लेकिन वो उस वक्त हमें टूर्नामेंट जितवाते थे, ये नहीं कि मतलब वो हम एक रिज़ल्ट हासिल करते थे हर टूर्नामेंट में। और फिर वो आरिफ महमूद था, फिर इसके बाद कप्तान राना साहब आ गया और फिर इसकी कप्तानी में हमने खेले थे। लेकिन बस ये दो उस्ताद मेरा गुजरे हुए फुटबॉल में, बाकी तो मैंने दोस्तों के साथ मतलब कुछ टच या जो भी होता वो मैंने अपने दोस्तों से सीखा। मोहित भाई आपने बात की, जैसे मैंने बताया कि मोहित भाई का बहुत बड़ा लंबा करियर रह चुका है फुटबॉल में, वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेयर्स इन मुल्तान। तो आपको पता है बंदा फुटबॉल खेलते हैं मेमोरीज के लिए, बंदा जब नहीं खेल पाता उस वक्त को याद करने के लिए खेलता है, इन सारी मेमोरीज के लिए। तो आपका कोई ऐसा एक वक्त हो या आपको एक मोमेंट याद हो कि यार वो आप जब भी बैठते हो या अकेले हो तो आप वो सोचते हो कि यार फुटबॉल की वजह से वो मोमेंट हो पाया या वो हो पाया, तो इस तरह का कोई भी आपका मैच लम्हा, कोई गोल, कोई असिस्ट, कोई भी इस तरह का आप अगर बताना चाहें? मतलब मैच के दौरान में या कुछ भी, वो दिन हो, वो मैच हो, वो मैच का एक मोमेंट हो, कुछ भी ऐसा गोल हो आपका, ऐसा टूर्नामेंट हो। और एक दिन मतलब मैं अमीन शेख में था, तो हमने किट किया हुआ था, ग्राउंड में उतरे थे, ऐसे समझ लो मेरा स्टार्ट का टूर्नामेंट था। तो वैसे मतलब टूर्नामेंट्स खेले हुए थे, लेकिन चलो वो एक अलग मतलब वो टूर्नामेंट था। तो मैं बड़े जज्बे से उतरा हुआ था कि यार चलो खेलेंगे, लेकिन वो ऐसे सीन बन गया उनके आपस में जो भी मामला था, हम बाहर आके वही किटें हमने वापस निकाल दी। तो वो बड़ा दुख वाली सीन था कि यार ये हमारे साथ क्या हुआ था। बस उस दुख ने फिर हमें अमीन शहीद से भी दूर किया था, वरना मैं पहले तो अमीन शहीद में ही खेलता था। वो बड़ा गंदा सीन हुआ था। मोहित भाई ये आपने दुख की अपनी कहानी सुना दी है जो आपके साथ था, अगर कोई खुशी वाला लम्हा, जाहिर बात है इतना लंबा करियर आपका, कोई इस तरह का मोमेंट होगा जो आप चेरिश करते हो, जो आप खुश होते हो जिसपे, तो इस तरह का कोई अगर आप हमें किस्सा सुनाना चाहिए? ये ना एक वो मतलब मुझे वैसे भी कई दोस्त यही कहते हैं कि आप हमारे की पता नहीं मुखालिफ हो या जो भी कहते हैं, लेकिन वो ना मतलब मेरा खुशी, आपने मेरे खुशी की वो पूछी है, वो मतलब मैं आप उसको जवाब दे दूंगा। एक मैच हो रहा था और हमालिया ने एक गोल किया हुआ था, तो हम 0 चल रहे थे, पहले हाफ हो गए, दूसरे हाफ में मतलब मैच चेंज हो गया। आपको बताया साथ ताहिर हमारा एक बहुत अच्छा प्लेयर है, वो चला गया और मुस्तहसन चला गया, ये दोनों मतलब चेंज पे बैठे हुए थे, चले गए अंदर। हमने पहले एक गोल इस टाइम हमारे मतलब हमारे ऊपर थे, तो हमारे एक गोल मतलब वही हमने बराबर कर दिया। फिर ऐसे चलते चलते उसमें बड़ी अच्छी बाजी लग गई, मतलब जज्बात आ गए टीम में, मतलब वो अच्छा खासा मैच तेज़ हो गए। तो इतने मतलब मैच चलता चलता हमने दूसरा गोल कर दिया। बस वो खुशी अगर आप कभी ज़िंदगी में ना कप्तान आरिफ से पूछ लेंगे, वो आपको बता दें कि मोहित भाई को उस वक्त क्या हुआ था। तो मतलब मेरे ख्याल में वो मुझे बड़ी वो वाली मैच मुझे शायद नहीं भूलेगा, वो याद ही रहेगा ज़िंदगी में। बिल्कुल, ये डोगर और हमालिया की राइवलरी की बार बार बात हो रही है, तो
वही पे मेरा इससे एक और सवाल अक्सर ज़हन में आता है और यही मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपका बड़ा नॉलेज है फुटबॉल के बारे में, आपकी जो ओपिनियन हैं, आपका माइंडसेट, हर चीज़ फुटबॉल के बारे में। आपको पता है पहले राइवलरी थी डोगर और हमालिया की, अब एक है डोगर और ग्राउंड अप की। अब जब हमालिया वापस आएगी तो जाहिर बात है कुछ अर्से तक वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इस तरह और भी एक दो क्लब्स हैं। मैंने ये देखा है कि एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, बेशक वो डोगर और ग्राउंड अप है या डोगर और हमालिया है, हमेशा कंपटीशन राइवलरी जब ग्राउंड में तो होनी चाहिए। लेकिन मैंने कभी कभार ये देखा है कि ये राइवलरी जो है ना ये पर्सनल हो जाती है, ये एक हद से ज़्यादा तजावुज़ इख्तियार कर जाती है। मतलब पर्सनल से आप समझ रही हैं, मतलब जिस तरह नहीं होनी चाहिए। और वो जिसको अगर मैं आपकी जुबान में कहूँ कि अगले लोग इख्तिलाफ नहीं बर्दाश्त कर सकते। मतलब ग्राउंड में जो आपने करना है वो आप एज ए प्रोफेशनल हो, आपने अगले को मतलब आना है, टफ रफ आना है, जो भी है। लेकिन वो ऑफ द फील्ड जो है ना, क्योंकि आप देखो अगर बार्सिलोना और मैड्रिड से तो ज़्यादा टफ मैच कहीं नहीं होता ना दुनिया में, लेकिन मैच के बाद वो सारे आपस में हंस खेल रहे होते हैं, सारे साथ बैठे होते हैं। तो मेरा ये बड़ा मुझे चीज़ चुभती है कि इधर ऑफ द फील्ड वो चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। कि अगर डोगर और ग्राउंड अप है, अगर वो ग्राउंड से चली गई है तो वो आपस में प्लेयर्स भी उनके जहन में भी आ जाता है, या हमारी डोगर है तो वो भी चीज़ें चलती रहती हैं। अब वो बेशक हम मना करेंगे हमारी तरफ से नहीं होता, वो भी मना करेंगे हमारी तरफ से नहीं होता। आपको पता है इंसान है, बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं अनजाने में, ना अनजाने में। तो ये चीज़ क्यों है? और जाहिर बात है आपका भी यही होगा कि ये नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये इतना क्यों है कि जो ऑन द फील्ड राइवलरी है वो ऑफ द फील्ड क्यों चली जाती है, पर्सनली क्यों हो जाती है? यार भाई ये ना है, मतलब थोड़ी सी लंबी आपने ये जो बात की ये है ना, थोड़ा सा लंबी भी हो सकता है। असल मसला ये है ना कि हम हमेशा, अगर मैं कहूँ तो ये सबक या ये चीज़ आपको बड़ों ने देना है कि भाई फुटबॉल है ग्राउंड की चीज़ और ग्राउंड तक महदूद है। अब जो भी हुआ है ग्राउंड में हुआ है और ग्राउंड के बाद नहीं। लेकिन हमारे साथ इधर मतलब जितने भी बड़े हैं और या जितने भी क्लबों के बड़े हैं वो मतलब दूसरी चीज़ जो इनके अपने ज़ाती ज़हन में होता है वो चीज़ें प्लेयरों के दिमाग में डाल देते हैं। और भी मैंने यहाँ तक भी मतलब कुछ लोग देखे हुए या कुछ बड़े देखे होंगे जो टीम के बड़े होते हैं, वो कहते हैं कि जाके प्लेयर के दिमाग में ये चीज़ें डाल देते हैं कि अगले प्लेयर ने या अगले टीम के बंदे ने आपके खिलाफ ये कहा हुआ है, फिर मैंने ये कहा हुआ है। मतलब वो हकीकत में ऐसे नहीं होते। फिर जाहिर सी बात है वो बच्चे होते हैं, वो एक मतलब जज्बाती दिमाग के प्लेयर हमेशा जज्बाती दिमाग का होता है, तो वो ना फिर मतलब इस चीज़ को सीरियस ले लेता है कि यार ये मतलब मेरी ज़ाती और पर्सनल चीज़ पे आ गए। फिर इस तरह मतलब यानी ये मुझे जो लगता है कि प्लेयरों के दरमियान में कुछ भी नहीं है। ये हमेशा हमारे बड़ों ने ये मतलब खच मारी हुई है कि हमेशा मतलब एक प्लेयर दूसरे प्लेयर के खिलाफ डलवाते हैं और हमेशा यही कोशिश इन लोगों ने किया हुआ है। अब ना ये कुछ मैचों में ये ज़्यादा दूर नहीं है, यही नज़दीक अगर आप देख लोगे रमज़ान में टूर्नामेंट्स हुए थे या इससे पहले हुए, तो ये मतलब प्लेयरों की तो इसमें कोई कसूर भी नहीं। ये अगर किया हुआ है या कोचों ने किया या कप्तानों ने किया, ऐसे जो भी टीम के ऊपर है वो उन्हीं लोगों ने किया था, प्लेयरों ने कुछ भी नहीं किया। फिर वो प्लेयर भी उस चीज़ के साथ जज्बाती हो जाते। प्लेयर हमेशा होता है मुखलिस, जब वो मुखलिस होते हैं तो आप मुखलिस बंदे के दिमाग में ऐसे चीज़ डाल दोगे तो वो फिर मतलब जाहिर सी बात है सीरियस तो लेगा। तो वरना प्लेयरों की ये मतलब मेरे ख्याल में ना यही कोचों और कप्तानों की गलती है। बिल्कुल, आपने अभी रमज़ान के टूर्नामेंट की बात की जो स्पोर्ट्स जोन में हुआ था, प्रोबेबली वन ऑफ द बिगेस्ट टूर्नामेंट्स इन मुल्तान, और सिकंदर आपने भी फीचर किया डोगर एफसी के लिए, लेकिन हम अपना पहला मैच हार गए ग्राउंड अप से। तो उस मैच का अगर आप थोड़ा बता सकें कि आपके नज़दीक क्या किधर हम लैग किया कि हम हार गए पहला मैच? ये आप कह रहे हैं ग्राउंड अप में जो हमने मैच हारा था ग्राउंड अप से, स्पोर्ट्स जोन में जो स्पोर्ट्स ग्राउंड जोन से में। तो इसमें यही था कि मतलब कि दोनों टीम अच्छी थी। जैसे कि आपने भाई से सवाल किया है कि भाई इस मैच को देखने के लिए आवाम बेताब बैठी होती है कि ये मैच कब स्टार्ट होगा और हम अच्छे क्राउड के साथ इस मैच को देखें। इसकी वजह यही है कि दोनों टीम्स में यंग प्लेयर हैं और ये नहीं कि मतलब कोई साइड वीक है, सब साइड ही परफेक्ट हैं। और उसका नतीजा भी यही हुआ है कि दोनों टीमें अच्छी खेली हैं। देखा जाए जैसे शायकीन ने बताया भी है, मैं मौजूद नहीं था, मतलब कि मसरूफियात थी, तो जैसे शायकीन ने बताया कि भाई मैच तकरीबन 70% डोगर से खेली है और वो 30% यूँ खेली है। लेकिन उनकी टीम अच्छी थी, उनकी डिफेंस अच्छी थी, उनमें एक अच्छे लेजेंड खेले थे। डिफेंस की वजह से उन्होंने पेनल्टी पर मैच लाए हैं।
और पेनल्टीज़ में उन्होंने जीत लिया हमसे मैच। बिल्कुल, आपने बात की कि बहुत सारे प्लेयर्स खेल रहे थे ऐसे जो मुल्तान के अच्छे प्लेयर समझे जाते हैं। तो अब ज़रा बात करते हैं इंडिविजुअल लेवल पे, मुल्तानी फुटबॉल पे प्लेयर्स पे आते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसा कोई यंगस्टर मुल्तान में अगर आप देख रहे हैं, एक दो जितने भी आप नाम लेना चाहें जो काबिल ज़िक्र हों, जो आप चाहें जिनका यंग पोटेंशियल है, फ्यूचर है, तो इस तरह के कौन से लड़के होंगे मुल्तान में? इस तरह के तो लड़के तो बहुत सारे हैं, मतलब कि जैसे आप लाइक कह रहे हैं कि डोगर एफसी और यंग ये ग्राउंड अप एफसी के लड़के सारे यंग्स हैं, और जैसे मैं भी कह रहा हूँ आप भी कह रहे हैं, तो मतलब प्लेयर्स हैं। ऐसे और भी जितने भी क्लब्स हैं ना, तो उन क्लब्स में भी हर क्लब्स में लड़के अच्छे अच्छे हैं। अब नाम नॉमिनेट कर कहना है तो मैं कर देता हूँ। जी, नाम अगर आप एक दो ले लें तो लड़का भी जो देख रहा हो जाहिर बात है मोटिवेट हो जाते हो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है। जैसे कि पीरागाई का नाम ले लें तो पीरागाई में एक उनके यंग स्टार हैं, यंगस्टर मिस्टर हारिस। न्यू मुल्तान में आ जाएं तो न्यू मुल्तान में सलीमुल्ला, ये मतलब इनके जिनमें दिखता है कि यार ये कुछ कर पाएंगे अगर इनको अच्छी कोचिंग मिली जाए और इनको एक अच्छा लेवल मिल जाए खेलने का, तो ये कुछ कर पाएंगे। उसके बाद आ जाते हैं ईगल एफसी में। ईगल एफसी में मुनीब है। मुनीब बहुत अच्छा प्लेयर है, आप देख भी रहे हैं उनको खेलते हुए। और उसके बाद अमीन शेख में आ जाएं तो अब्दुलरहमान बाटू, वो एक यंग प्लेयर और अच्छे प्लेयर खेलते हैं। मुल्तान सुल्तान में आ जाए तो उमर और रुमान, उनके अलावा टीम चल नहीं पाती उनकी, वो टीम की जान है। वो कासम बेला में आ जाएं तो कासम बेला में फैसल, वो उनके लेजेंड है। डोगर एफसी में देख लें तो डोगर एफसी में समझ लें कि 60% जो लड़के हैं ना यंग, वो हमारे उनमें दिखता है कि ये कुछ कर पाएंगे। बस उनको खुद को इंडिविजुअल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और वो दिखाएंगे कुछ करेंगे। बिल्कुल, यही सवाल मेरा मोहित भाई से भी है कि ऐसे अगर आप यंगस्टर्स नाम लेकर बता सकें जो आपको लगता है कि यार फ्यूचर है, अगर ये अच्छी चीज़ें करनी और राइट थिंग्स करनी। असल में ना मैं अगर देखूंगा, मतलब जितने मैंने मैचेस, आपको पता है कि मैं एक भी चाहे मुल्तान में जिस तरह भी टूर्नामेंट्स हो, मैंने मैच के लिए टाइम निकालना है, चाहे जो मर्जी हो। और मैंने सब कुछ, मतलब चाहे घर में जो भी मजबूरी हो या कारोबार काम के लिए कोई मजबूरी, मैंने वो उसको नहीं देखना है, मैंने मैच को देखना है। मैंने मैच के लिए हर हाल में अक्सर मैंने मैचेस देखे हुए जितने भी, तो उसमें ये हुआ है कि किसी क्लब के पास जितने भी, मतलब हर क्लब के पास जितने भी लड़के हैं, वो भाई हर लड़का कमाल है। लेकिन वो अलग बात है कि वो कोई इस्तेमाल से मार खा लेते हैं, कोई मतलब बगैर कोचिंग के, कोई अपने मतलब जितने उसके पास तजुर्बा फुटबॉल के होते हैं उसी तजुर्बे से मार खा लेते हैं। लेकिन अक्सर सारे मतलब जितने भी क्लब आ जाते हैं, मैं कहता हूँ कि मैं जितने भी बाहर की या जितने भी, मतलब आपको पता है मेरा फुटबॉल का बहुत शौक है। पाकिस्तान में जो भी टूर्नामेंट्स होते हैं वो लाइव आते हैं, तो मैं उसको हर हाल में देखता हूँ। तो मैं उनको देखता हूँ तो इनको देखता हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि यार ये बहुत अच्छे हैं। तो वो अलग बात है कि मतलब मैंने आपको बता दें कि वो ट्रेनिंग या इस तरह कुछ चीज़ों की कमी है। तो इस तरह मतलब वैसे कुछ, मतलब हर क्लब में एक नाम का लड़का होता है, तो हर क्लब ने एक अपने अपने लड़के को एक नाम दिया हुआ है। तो क्लब में भी उन्होंने अपना एक नाम रखा हुआ है कि मैं मतलब क्लब का सबसे अच्छा लड़का हूँ। तो इस तरह मतलब ईगल में भी है और अमीन शहीद में भी है, और जैसे सिकंदर ने बता दिया सब क्लबों में एक एक लड़के हैं। तो मेरे ख्याल में नाम लेने का ज़रूरत नहीं है। और हमने यंगस्टर्स की बात की, अगर आप नाम लेके बता दें कि कोई मुल्तान का आपकी नज़र में बेस्ट प्लेयर जो आप कह सकते हैं, बेस्ट आपकी ओपिनियन में। बेस्ट प्लेयर मेरे ख्याल में ना इस टाइम तलहा मेसी, जिसको हम तलहा मेसी कहते हैं, वो ना आप मानोगे नहीं, मतलब मैंने देखा था कि पाकिस्तान के टॉप लेवल पे, और यह भी हमारे साथ हमारे टीम के साथ किया हुआ था। अब टॉप लेवल पे, मतलब टॉप लेवल के डिफेंडर है, वो एक पोस्ट लगाते हैं घंटे में उसके हज़ारों की लाइक आ जाती है, यानी लोग इतनी पसंद करते हैं। तो मैंने देख लिया था कि उस बंदे ने उनको कैसे लिटा दिया था। डी के अंदर एक दफ़ा भी नहीं लिटा दिया, 4-5 दफ़ा उसने ऐसे जलील किया हुआ था, और वो भी नहीं, 3-4 डिफेंडर उनके खेल रहे थे, मेन डिफेंडर, और उनको लिटा के उसने गोल कर दिया। वो मतलब अगर मेरा मतलब इस टाइम मुल्तान में वो एक, मतलब जाहिर सी बात है, आप लोगों को सबको पता है कि वो बहुत अच्छा प्लेयर है। अगर इस नाज़रीन, अगर इस बात पे मैं भी ऐड करना चाहूँ तो वाकई मेरा फेवरेट प्लेयर भी तलहा को मैं दूंगा,
क्योंकि जितना उसमें पोटेंशियल है वो अभी मेहनती भी नहीं है और वो उस तरीके से सीरियस भी नहीं लेता फुटबॉल को, लेकिन ऑन द डे ऑन जब मैच होते हैं वो बाकी इस तरह का प्लेयर है जो गेम चेंज कर सके। यही मेरा सवाल सिकंदर से होगा कि कोई इस तरह का प्लेयर मुल्तान का आपका फेवरेट प्लेयर। जैसे कि आपने कहा यंगस्टर जो मतलब कि उभरता सितारा तला मेसी ही है, लेकिन उसमें में तो एक खामी जैसे आप क्या है मतलब कि वो मेहनती नहीं है, यूँ नहीं है। उसकी एक वजह यही है कि अगर वो किसी अच्छे कोच के पास, कोई अच्छा कोच इसका हाथ पकड़े, इसको खिलाए, इसको मतलब कि ट्रेन करे, तो उस कोच की कोशिश से ही कामयाब हो पाएगा। सिकंदर भाई ऐसा कोई प्लेयर जो आप डोगर में देखना चाहते हैं कि यार मैं इसके साथ खेलूं? डोगर एफसी में अच्छा प्लेयर एक तो हम आपको मानते हैं, ये मानना नहीं मतलब ये हकीकत है, आप हो गए रब्बी दी बेस्ट, जुरेज गुज्जर, चीमा साहब, ये बेस्ट प्लेयर है यहाँ के। मेरा क्वेश्चन ये कि अगर कोई बाहर के क्लब का, अगर आपकी दिली ख्वाहिश हो कि यार ये डोगर में आना चाहिए, और मैं बताता चलूँ कि ये नहीं कि हम कोई वो कर रहे हैं, लेकिन बस एक प्लेयर्स की अपनी विश पूछें तो कोई ऐसा प्लेयर यार कि ये प्लेयर का डोगर में होता तो अच्छा। बिल्कुल ये बात तो थी है, हमारे दिल में ये बात थी कि डोगर एफसी के मतलब मेरे दिल में, डोगर में मेरे दिल में ये बात थी कि अगर नासिर अगर वो डोगर में होता तो डोगर बहुत अच्छे टूर्नामेंट खेली। बाकी वो इस तरह का प्लेयर है जो इम्पैक्ट डाल सकता है। यही मेरा क्वेश्चन मोहित भाई से है कि ऐसा कोई प्लेयर आपका जो आप चाहते हैं कि वो भी तला होगा या वो कोई और होगा आपकी नज़र में? नहीं मतलब आपको पता है मतलब मेरे ख्याल में ना डोगर के जितने भी प्लेयर्स हैं वो एक अपने एक लेवल रखते हैं। अभी तक तो मुझे ये कमी कहीं भी फील नहीं हुआ है कि यार मतलब डोगर की ये लड़का इस लड़के की जगह कोई और ये लड़का हो। वो ना मतलब हम जहाँ भी मैचेस खेलने गए हुए थे या जितने भी हम खेले हुए, तो मेरे ख्याल में ना हमारे लड़कों ने अपना पूरा एक रिजल्ट दिया हुआ है और हमेशा मतलब अपने अपोजिशन पे हमारे पास पूरे लड़के हैं। अभी तक हमें ऐसे कभी महसूस नहीं हुए। अगर आप देखेगा हमारे पास आसिफ अली, वो बहुत अच्छा प्लेयर है। वो कभी कभी अपनी मसरूफियात की वजह से हमें ना आ जाते तो फिर हमें थोड़ी सी मतलब वो होते कि यार काश इस मैच में वो होता था, तो वो फिर एक रिज़ल्ट एक अलग होती थी बस वो। और मतलब मेरे ख्याल में डोगर में प्लेयरों की कमी नहीं है, मतलब माशाल्लाह हमारे अपने पूरे सारे लड़के अच्छे हैं। वो भी बार बार आप बात करें कि हमारे लड़कों, आप बड़े, अगर मैं आपकी बातें सुनता हूँ तो आप ऑप्टिमिस्टिक लगते हैं फुटबॉल को देख के, बड़े पॉजिटिव हैं आप हर चीज़ के, हमारे लड़के किसी से कम नहीं। लेकिन मैं इन बहुत सी बातों में डिसएग्री करता हूँ, वो लंबी बहस हो जाएगी अगर मैं कहना चाहूँगी क्यों। लेकिन मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि अगर एक सिचुएशन देते हैं कि डोगर जाती है बलोचिस्तान या क्वेटा कहीं खेलने किसी अच्छे टूर्नामेंट में, जैसे गोल्ड कप है इस तरह का टूर्नामेंट, बिल्कुल आपकी मुझे ऑनेस्ट ओपिनियन चाहिए, बिल्कुल राय आपकी कि आपको क्या लगता है अगर हम उधर 3 मैच खेलें किसी भी क्लब से तो उस मैचों का रिजल्ट क्या होगा, और हम सिर्फ डोगर एफसी के लड़के ही जाएं तो हमारे में और उनमें कितना फ़र्क होगा? हमारे और उनमें इतना ख़ास फ़र्क नहीं है। वो मैंने आपको शुरू में कहा था कि हम कुछ चीज़ों की वजह से मार खा लेते हैं, वो मतलब वो मेहनत करते हैं उन्हें दिन। मेरा फिर से सवाल यही होगा कि अभी जो प्लेयर है, मतलब अभी मैं हूँ तो मैं ऐसा ही लूट कर जाऊँगा, सिकंदर है तो ऐसे ही इसी टीम के साथ क्या रिजल्ट होगा उन 3 मैचों में? यार उन 3 मैचों में या तो वो जीत जाएंगे या 2 हम जीत जाएंगे, 1 वो जीत जाएंगे, ऐसे ही होगा। मतलब इतना गंदा भी नहीं होगा। लेकिन हम अभी तक मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो वो लोग मेहनत कर रहे हैं वो शायद हम नहीं कर रहे हैं। इस बात से मैं फिर डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि मतलब बात आपने भी सही कर दी है कि मेहनत है एट एंड ऑफ द डे। तो मैं तो कोई भी ऐसा लड़का नहीं है अपने सर्कल में जिसको मैं उस तरह की मेहनत करते देखता हूँ। अगर इतनी बात है कि हम उनसे खेल सकते हैं तो डीएफए टोबा टेक सिंह से हमारा एक मैच हुआ था, आप भी उस मैच में थे। तो अगर हम पाकिस्तानी फुटबॉल देखें तो वो इतनी कोई खास टीम नहीं है, 1-2 प्लेयरों के अलावा इतना कोई नहीं है उसमें। जो प्लेयर थे भी सही वो ज़्यादा वो थे जो अपने करियर के डाउन फेज में जा रहे हैं, जो खेल चुके हैं फुटबॉल। तो उनसे मैच वन साइड भी अगर मैं कहूँ तो वो इन्हें भेजा नहीं है, बिल्कुल ही मैच हमारे वो हो गया था, मतलब जिस तरह आप कहते हो डीमोटिवेट हो जाते हो ऑन द ग्राउंड। तो उसकी क्या वजह थी? और फिर आप कह रहे हैं कि अगर हम क्वेटा बलोचिस्तान अच्छा टूर्नामेंट खेलने जाएं तो 2 मैच उधर हम जीत जाएंगे। असल में मैं एक चीज़ आपको बताऊं, ये मतलब आपने मुझे थोड़ा सा मौका देने में थोड़ी सी बात लंबी कर। असल में ना हम हमेशा सोचते लंबी है और हमेशा हमारे नज़र होते हैं मुल्तान में जितने भी लड़के हैं और जितने भी प्लेयर्स हैं
वो टीम डोगर नहीं थी, वो टीम था DFA मुल्तान। उसमें ना यही था कि हमने हर क्लब से लड़के लिए हुए थे और हर क्लब से हमने लड़के खिलाए हुए थे। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि मतलब कह नहीं सकता हूँ, ये सबूत है हमारे पास कि उसमें ना हमारे एक यंग लड़का और हुसैन खेल रहा था उसी टूर्नामेंट में। उन दिनों में मतलब हमने अक्सर अपने लड़के भी लेकर गए और ऐसे और क्लबों के भी लड़के लेकर गए हुए थे। तो अब ये एक मेहनत हर जगह नज़र आते हैं और आपको पता है वो लड़का थोड़ा सा ट्रेनिंग भी करता है और कोशिश भी करते हैं। तो उस लड़के ने ना एक मैच में 2 गोल किया था। अब ना हम अगले मैचों में उस लड़के को नहीं खिला सकते थे, क्यों इसलिए हम नहीं खिला सकते कि ये ना पूरा DFA और पूरा मुल्तान के लड़के हमसे सवाल करते हैं और हर क्लब की मतलब जो भी बड़े होते हैं वो उनकी फिर तो यही सवाल हो गए कि मतलब सिर्फ डोगर को खिला रहे हैं। तो उसमें मेरे ख्याल में ना अगर हम अपने टीम खिलाए, शायद हम तो खेल रहे हैं, हमेशा जा रहे हैं, खेल रहे आ रहे, ज़्यादा से ज़्यादा हम कभी पलंटियों में हार जाते हैं, यही टोबा टिक्सिंग इस तरह टीमों से हम खेलते हैं। आपको पता है हम ऑल पाकिस्तान भी खेले हुए, ऑल पंजाब भी खेले हुए, कई ऐसे मैचों में गए हुए, लेकिन इस तरह हम नहीं हारे हुए, ना हमने इस तरह आज तक हार कबूल किया हुआ है, ना हम शायद, अगर मैं एक और लफ्ज़ कहूँ शायद बुरा तो ना हो, बुरा ना समझे लो, कि हम इस तरह जलील नहीं हुए। तो उस मैच में ना अगर हमारे टीम के 1-2 भी लड़के खेलेंगे वो क्या रिजल्ट दे सकता था, तो वो भी आखिर मायूस हो गए कि यार मुझे कुछ मिल ही नहीं रहे और मैं जितने भी मेहनत करूं उस मेहनत का कोई रिजल्ट ही नहीं है। तो इसीलिए वरना हमारे लड़के तो अक्सर, आपको पता है हमारे कप्तान भी मेहनत करते हैं, हमारे कोचेज है वो भी मतलब यही कोशिश करते हैं, हर दिन उन्होंने बाले उठाए हुए और हर दिन मतलब वो कौन्स उठाए हुए और फिर हर दिन उनके साथ ग्राउंडों में जाते हैं। कोशिश तो पूरा है, लेकिन ये है कि मुल्तान, अगर मैं एक और चीज़ कहूँ, एक फुटबॉल का वो लेवल ही नहीं है और एक मतलब सोच ही नहीं है, बस हम लेकिन वो भी मतलब कप्तान की मतलब इस तरह हमारे बड़ों की कोशिश है कि फिर भी इन लड़कों को धक्के दे रहे हैं, किसी को फ़ोन पे बुलाते हैं, किसी को किसी तरीके से, किसी के घर पे जाके घर की घंटी बजा के कि भाई आ जाओ ट्रेनिंग का टाइम है। तो मेरे ख्याल में हम इस तरह वो मतलब पूरे मुल्तान का टीम में वो था, उसके पीछे मेहनत ही नहीं था। मैं एक आखिरी लफ्ज़ यही कहूँगा कि उसके पीछे मेहनत ही नहीं था। हमारे लड़कों ने स्टेमिना के साथ मतलब मान लिया कि भाई हमारे अंदर स्टेमिना नहीं है और उनके अंदर स्टेमिना। तो वही भाई मेरा यही सवाल है कि अगर स्टेमिना हमारा है ही नहीं, हमने हार मान लिया, तो बलूचिस्तान जाके हमारा स्टेमिना कैसे आ जाएगा, उनकी टीमों से हम कैसे कम्पीट कर सकते हैं? असल में ना मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि हमें मतलब स्टेमिना, जाहिर सी बात है फुटबॉल के लिए तो बहुत लाजमी है। अगर एक बंदे ने फुटबॉल खेलना हो तो वो तो सबसे पहले मतलब स्टेमिना पे अपना काम, लेकिन उसमें एक चीज़ है कि हम जो अपने क्लब्स को देखेंगे, हमारे अंदर कुछ ऐसे लड़के हैं वो 90 मिनट मैच खेले और 90 मिनट नहीं रुके, और फिर ऊपर से हमें पता है कि किसी लड़के का नाम आप लेंगे कि 90 मिनट में मतलब हुसैन खेल सकता है और इस तरह मतलब आप खेल सकते हो। इस टाइम माशाल्लाह आप मतलब अच्छी ट्रेनिंग कर रहे हो और मेहनत कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो। इस तरह जबार खान खेल सकता है और ऐसे मतलब सिकंदर खेल सकता है। इस टाइम मतलब इन लोगों ने फुटबॉल को टाइम दिया हुआ है। जो एक बंदा टाइम दे रहा होगा तो जाहिर सी बात है वो तो रिजल्ट भी देगा और मैच भी निकाल के दे सकता है। तो मेरे ख्याल में ना मैं तो उस DFA की टीम से भी अपनी टीम से ज़्यादा मुतमईन हूँ। हम बात करें टॉप लेवल फुटबॉल की, तो अगर हम सिकंदर से सवाल करें तो मेरा आखिरी क्वेश्चन है, फिर हम ऑडियंस की तरफ चलते हैं। सिकंदर से मेरा ये सवाल होगा कि आपने बहुत सारे टूर्नामेंट्स खेले हैं टॉप लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट DFA की टीम में, हर जगह आपने फैसलाबाद के खिलाफ भी शायद खेले हैं जिसमें सारे इंटरनेशनल और उस तरह के प्लेयर्स खेले थे। तो अगर आज आप अपने में और किसी अच्छे लेफ्ट बैक पाकिस्तान के, जुनैद शाह हो गया, कदीर हो गया, इस तरह के प्लेयर्स हो गए, आप उनमें क्या फ़र्क क्रिएट करेंगे? क्या सिर्फ ट्रेनिंग की कमी है या इन्वायरमेंट की कमी है या नेचुरल गेम आप कहेंगे कि आप नहीं खेल सके अर्ली एज में, या क्या फ़र्क होगा आपको उन तक पहुंचने के लिए? बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि नेचुरल गेम है या फिर मतलब कि इन्वायरमेंट का इशू है, ये दोनों ही इशू मैं देखता हूँ, दोनों में इशू। सबसे बड़ी बात, चाहे बंदे के अंदर टैलेंट, एक प्लेयर के अंदर टैलेंट हो या ना हो, कम टैलेंट भी होना तो अगर ट्रेनिंग करता रहे तो पॉलिश हो जाता है। इतना हो जाता है कि जिस लेवल पे ये खेल है कि इस लेवल तक खेल सकता है। अगर कुदरती टैलेंट भी हो और ट्रेनिंग भी करता हो तो फिर जैसे कि यूरोप कंट्रीज़ में आप प्लेयर देखते हैं तो ये कोई मुश्किल बात नहीं है कि पाकिस्तान का भी कोई प्लेयर वहाँ पे खेल रहा हो।
बिल्कुल सही बात है कि आपने ट्रेनिंग पे एम्फेसाइज किया कि और ट्रेनिंग जैसे कि आपने बताया कि अगर हम कोई डोगर एफसी में मैच खेली जाती है बलोचिस्तान, तो वहाँ क्या होगा। इसकी इसकी ये है कि अगर मैच छोटा बड़ा फ़र्क होता है, मैच की जगह मायने नहीं रखती। छोटा मैच तो जज्बा बंदे पे डिपेंड करता है, बड़ा मैच का बड़ा जज्बा होता है। जैसे कि एक टूर्नामेंट खेल रहे हैं, स्टार्टिंग वाले मैचेस में हम खेल रहे हैं, लेकिन फाइनल का एक अलग ही जज्बा होता है। तो अगर इसमें जैसे कि मैं खेला था फैसलाबाद के खिलाफ, तो उसमें मतलब कि सारी इंटरनेशनल प्लेयर खेल रहे थे डिपार्टमेंट के, KRL, पाकिस्तान, नागदा, आर्मी, इनके प्लेयर्स खेल रहे थे। तो उसमें सबसे जो है ना, मेरा ना दिल चाह रहा था कि इस मैच में मैं अपनी अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस दिखाऊं। और इतने अच्छे लेवल की टीम होकर भी उन्होंने हमें हरा तो दिया, लेकिन वो एक स्कोर से हार समझ नहीं आती उनको भी, हमें भी। बाय द वे हमने बड़ा अच्छा खेला मैच वो। अगर हमारी टीम खेलेगी तो इसमें यही है कि अगर हमारी टीम को बड़ा मैच मिलेगा तो उनके अंदर बड़ा जज्बा पैदा होगा, एक बड़े प्लेयर्स को खेलने का मैच होगा। तो इसके उस लेवल पे भी छोटे मोटे जो टूर्नामेंट्स होते हैं, आल पंजाब, इस लेवल पर हम इजीली खेल सकते हैं। सिकंदर भाई, मेरा आपसे यही सवाल दोबारा होगा, लेकिन ज़रा बदले हुए लफ्ज़ों में। मैं आपके इंडिविजुअल लेवल पे बात करना चाहता हूँ कि आप मुल्तान के जाने माने लेफ्ट बैक हैं। वही बात है कि आपको देख के एक पता लगता है कि काफ़ी नेचुरल प्लेयर है, जो हकीकत है, क्योंकि आप लेफ्ट फुटेड, आपके स्टेप्स वो लेफ्ट वो हैं। तो आप किधर देखते हैं अपने आप को 2 साल बाद? अगर मैं आपसे पूछूँ, आप बिल्कुल ऑनेस्ट हो सकते हैं कि, क्योंकि मैं अगर आप पे क्रिटिसिज्म करूँ टू बी ऑनेस्ट, मैंने आपको ट्रेनिंग करते हुए नहीं देखा। आपकी जो भी गेम है नेचुरल है मेरी नज़र में, या एट अर्ली एज आपने वो कर दिया, लेकिन आप कंसिस्टेंट नहीं है। तो अगर आप बताना चाहें कि आपके एम्बिशंस क्या हैं 2 साल बाद, क्या आप इसी तरह डोगर एफसी में जगह बनाने के लिए फाइट करते रहेंगे, या आपके इसके ऊपर भी एम्बिशन है और आप कॉन्फिडेंट होकर इसका जवाब दे सकते हैं जो भी आप? जी बिल्कुल, बात आपकी बजाय कि मैं अगर खेलूंगा तो 2 साल बाद कैसा होऊंगा, कैसे खेलूंगा, आप क्या तस्वीर है आपके से? अगर इसी तरह चलता रहा तो कैसा होऊंगा, अगर कुछ करूंगा तो कैसा होऊंगा। तो इसकी बात जाहिर है, मुझे तकरीबन 1.5 साल हो गया है जिसमें मतलब कि अपने घर की मसरूफियात में मतलब बिज़ी हूँ, जिसकी वजह से मैंने ट्रेनिंग तो दूर की बात है, मतलब मैं ग्राउंड तक आता मुश्किल हूँ। मतलब वीकेंड पर अगर कोई कभी आना हो तो छुट्टी वगैरह हो तो बंदा आ जाता है। उसके अलावा मसरूफियात थोड़ी ज़्यादा हो गई हैं, वजह यही है। उसके अलावा अगर जैसे आप कह रहे हैं 2 साल, अगर 2 साल मेरे अंदर कोई पोटेंशियल, मतलब कि मैं अगर इंडिविजुअल ट्रेनिंग करता रहूं और कोचेज़ भी मेरे ऊपर तवज्जो करें और मुझे कुछ अपने जो उन्होंने अपने कैरियर में किया वो मुझे थोड़े टिप्स दें, तो मुझे उम्मीद है कि मैं एक अच्छी लेवल पर खेल सकूँ। बिल्कुल, हम भी ये विश करते हैं कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है, लेकिन ज़ाहिर बात है रिफाइनमेंट की ज़रूरत है, पॉलिश होने की ज़रूरत है। नज़ीन, अब हम चलते हैं अपनी ऑडियंस की तरफ। बड़ी हमारी इंगेजिंग और एंथुसियास्टिक ऑडियंस है, तो हम पहले मोहिब भाई से गुजारिश करते हैं कि वो सवाल पूछें अपना हमारे मोजिज़ मेहमानों से। जी मोहिब भाई, आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा। बड़ी अच्छी गुफ्तगू की आप लोगों ने, बड़ा कुछ है ना मुल्तान के समझ लें कि फ़ुटबॉल को आप लोगों ने खंगाला। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि अभी मज़ीद क्या किया जा सकता है कि मुल्तान का फ़ुटबॉल और बेहतर हो जाए? मुल्तान के फुटबॉल के लिए तो हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं, और मुल्तान के फुटबॉल के मतलब इतने मतलब मेरे ख्याल में इतना पीछे भी नहीं है कि मतलब कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ना फुटबॉल के लिए थोड़ी सी छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत है। वो मतलब इंशाल्लाह अगर आप नाराज़ ना होगे तो आप हमेशा इस चीज़ पे अक्सर मतलब थोड़ा सा वो कर लेते हो। तो 3-4 बंदों के लिए आप जैसे और बंदों को मुल्तान की ज़रूरत है, तो कि वो मतलब टीम के साथ मुखलिस हो जाए और मतलब अपने प्लेयरों के साथ मुखलिस हो जाए, और अपने क्लब सिर्फ अपने नाम के लिए ना चलाएं कि मतलब बस चलो मेरा क्लब है और जिस दिन टूर्नामेंट होगा मेरा भी नाम लेगा कि मेरे क्लब भी खेला है और मैं भी लाइन पे कराऊँ। मतलब मेरे ख्याल में अगर ये चीज़ थोड़ा सा साइड पे कर ले और अपने लड़कों के साथ मुखलिस हो के आ जाए और मतलब सही तरह ग्राउंडों में आ जाए, तो मेरे ख्याल में दूर नहीं है, बहुत जल्दी इंशाल्लाह रिजल्ट दे सकते हैं। ठीक, थैंक यू। सिकंदर, आपसे मैं सवाल करूँगा। माशाल्लाह इतने टाइम से फ़ुटबॉल खेल रहे हैं, जीत और हार को तो आपने हमेशा करीब से छुआ है। जीत से तो आपको ऑब्वियसली हर किसी को एक पॉजिटिव मैसेज हमें मिलता है,
तो मैचेस भी हम लोगों ने काफ़ी हारे, ऐसा नहीं कि हम लोग जो है ना हारते हों, वैसे तो अल्लाह का शुक्र है वी हैव मेंटेन अ गुड स्ट्रीक, काफ़ी टूर्नामेंट्स हमने लगातार भी जीते। तो हार से आपको क्या पॉजिटिव मैसेज मिलता है? हार से पॉजिटिव मैसेज ये मिलता है कि अगर एक प्लेयर जो फुटबॉल एक मतलब कि बड़ा ज़ोर का फुटबॉल गेम है जिसमें मतलब कि बंदे के जज्बात एक हाई लेवल पे होते हैं, कुछ लोग इस जज्बात को काबू नहीं कर पाते, तो जिसको हार बर्दाश्त करनी आ गई तो वो एक प्लेयर बन सकता है, चाहे वो अपर लेवल पे हो चाहे वो लोअर लेवल पे हो। जिसको हार बर्दाश्त नहीं है तो वो उस लेवल का प्लेयर ही नहीं बन सकता। बिल्कुल, ये जीतने के लिए पहले हारना पड़ता है, ये तो बात आप भी जानते हैं। अब हम जी। गुजारिश करेंगे, जब्बार भाई हमारे साथ ऑल द वे फ्रॉम बलोचिस्तान हैं, कि जब्बार भाई अगर आपको कोई क्वेश्चन है हमारे मौजूद मेहमानों से। तुम मुझसे पूछो। रबी से मेरा सवाल सवाल करते हैं। वही से भाई, अभी आपने बोला, अयाद ने आपसे पूछा कि अगर ये आपकी डोर एफसी कोई कोयटा जाती है, कोई बड़ा टूर्नामेंट खेलती है, तो उसके क्या रिजल्ट्स होंगे। तो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, अभी आपने रिसेंट में कच्चा में आल पाकिस्तान टूर्नामेंट खेला, जिसके अंदर मैच था जिस टीम में बहुत बड़े बड़े नाम खेले। उसके अलावा आपने खैरपुर में खेला एक मैच अशरफ शुगर मिल से। तो इन चीज़ों को आप कैसा देख रहे हैं, या इसके बारे में बताइए। यही तो मैं एक बात कर रहा हूँ कि मतलब मैं अपनी पता नहीं, शायद लोग फिर कुछ और मतलब मुझे कई सुना हुआ है कि मतलब ये ऐसे ही अपने प्लेयरों के या अपने क्लब्स वाले लड़कों को मतलब ऐसे ही पता नहीं क्या समझता है। लेकिन मैं इसी चीज़ को देख के फिर मतलब मेरे जहन में आ जाता है कि यार हमने बड़े बड़े मुकाबले किए और हमने ना आल पाकिस्तान और इस तरह मतलब आल पंजाब, और फिर ये भी नहीं हम अशरफ शुगर से खेला हुआ है, हम इस तरह मतलब यही जो टामे वाले हैं इससे खेले हुए हैं, और इस तरह मतलब आप अगर देखेगा ना वो एक डिफाल्ट बन गए उस्मान शहीद से वो कोयटा के, उसमें ना अगर मैं आप लोग थोड़ा सा मतलब मैं देखे एक नाम के प्लेयरों से खेले हुए, यकीन मानो उनकी मतलब उसी दिन सिर्फ स्टेटस लगा हुआ था, मतलब पोस्ट लगा हुआ था, हज़ारों पे लाइक चली गई घंटे में मेहराज खान भाई, इस तरह मतलब और भी अब उन्होंने एक टीम नहीं, उनने अफगान के लड़के शामिल किए हुए थे। मैं जानता था कि मतलब कोयटे से कौन किस किस क्लब के लड़के खेल रहे थे। उस्मान शहीद में अफगान के लड़के खेल रहे थे, गोलकीपर अफगान का था और 2-3 प्लेयर और मतलब अफगान के थे, और इस तरह मतलब मुस्लिम चमन के 3-4 लड़के खेल रहे, और 1-2 बादशाह खान का खेल रहे थे, वो खान लड़का मेरे ख्याल में उसका नाम था जिसने गोल भी किया था। मतलब हमने इस तरह मतलब ऐसे समझ लो उन्हें कोयटे का डेपे बना के लाया हुआ था, और उनमें हम किस चीज़ पे हार गए थे, पेनल्टी। पहला गोल भी हम लोगों ने किया हुआ है। तो मैं इसी चीज़ को देख के फिर मुझे मैं अपने प्लेयरों से मुतमईन हो जाता कि यार हम बड़े बड़े मुकाबले इंशाल्लाह कर सकते हैं और हम जा सकते। तो वो मतलब इसीलिए कि मतलब मैं मुल्तान डेपे से अपनी टीम को बेहतर समझता हूँ। वो क्यों, इसलिए कि भाई डेपे की जो मतलब वो कैंप होता है वो भी हमारे डोगर वाले लड़के ही मतलब आते हैं उस पर, और किसी क्लब के भी नहीं आते। वो तो फिर मतलब ये कप्तानों के मतलब थोड़ा सा लिहाज रख के या इधर उधर और क्लबों के लिहाज रख के फिर मतलब वो हमारे कप्तान राना भाई के साथ वो फिर मतलब इधर उधर से उन लड़कों को भी बुला लेते हैं कि चलो यार क्लब्स वाले नाराज ना हो जाए के साथ। लेकिन वो वैसे तो उसको भी पता है कि भाई नहीं मतलब वो फिर मतलब यही होता है कि वो फिर मतलब रिजल्ट पे भी वो नहीं है मुतमईन, उसने उन लड़कों को देखा ही नहीं और उनके सामने वो खेले ही नहीं। पहले दिन वो मतलब आप उनको लड़कों जो थोड़ा सा नाम उनके बने हुए वो उनको बुला लेते हैं कि चलो आप भी आ जाओ खेलो। और मेरा एक सवाल है कि आप इसी लेवल पे खेले जैसे आपने बोला कि उस्मान शहीद के साथ मैंने खेला, क्वार्टर फाइनल तक पहुंच गया और प्लेटियो में हारा। अगर इसी लेवल पे वही लड़के आके कोयटा में खेले तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे मैच खेलेंगे और जीत के भी जाएंगे इंशाल्लाह। अगर इसी तरह लोग प्रैक्टिस भी करते, इसी तरह कैंप लगे हुए थे तो इंशाल्लाह जीत के जाएंगे इंशाल्लाह। हमारे तो यही मतलब हम कहते हैं कि कोयटे में मतलब इंशाल्लाह अगर हम जाएंगे तो हम मतलब इंशाल्लाह जलील हो के नहीं आएंगे और हम इंशाल्लाह एक रिजल्ट देंगे। मेरा भी नाज़रीन थोड़ा सा ओपिनियन है। रबी ने जो बात की कि हमने उस्मान शहीद से मैच किया, हमने अशरफ शुगर मिल के खिलाफ हम खेले, तो मेरी इस बात पे जो ओपिनियन है वो समझने वाली है थोड़ी सी। आप बड़ा आसान हो सकता है आप लोगों के लिए समझना कि ये एरोगेंट है, ये कोई बात किसी और तरीके से कर रहे हैं,
डोगर एफसी के पास जितनी सहूलियात हैं, जितनी फैसिलिटीज़ हैं, बेशक चाहे वो के लीडरशिप लेवल पे भी हो, मोहित भाई के लेवल पे भी, चाहे वो ऊपर मैनेजमेंट की सतह पे भी हो, टॉप लेवल की सतह पे, PFF और उस तरीके से जो हमारे पास सपोर्ट है, जो हमारे पास बैकिंग है, मेरा ख्याल है हमें जो पाकिस्तान के बड़े डिपार्ट्स हैं, बड़े क्लब हैं, उनके नामों में हमारा नाम होना चाहिए कि यार ये डोगर एफसी है। मुल्तान को क्या, ये साउथ पंजाब को रिप्रेजेंट कर रही है, ऐसे गार्डन के साथ, कराची यूनाइटेड, पोपो एफसी के साथ, इनके साथ हमारा शुमार होना चाहिए। प्लेयर्स की क्वालिटी पे मैं अभी वो बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ जितना हमारे पास सपोर्ट है। तो अगर हम इसी तरह खेलते रहे कि यार हमारा साल में एक दफ़ा मैच आया था सिर्फ शुगर मिल से या उस्मान शहीद से, जो दोनों मैचेस का आपने जिक्र किया वो हम हार गए, हेडलाइन हमेशा यही होती है कि हारे या जीते। तो अभी मुल्तान में रहकर हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर मुल्तान में देखा जाए तो जाहिर बात है डोगर बहुत ऊपर है, लेकिन अगर जो एम्बिशन हैं, जो होने चाहिए, जहाँ बंदे को एम करना चाहिए, जो हम कर सकते हैं, वो मेरी नज़र में हम पाकिस्तान के कुछ भी नहीं तो टॉप 10 क्लब्स में होना चाहिए। और वो आप इस तरह नहीं हो सकते कि उस्मान शहीद से हमने खेला था तो हमने मिराज से खेला था, हमने अशरफ शुगर मिल से खेला था। आपको लड़कों को हर किसी को अपना रोल पूरा करना पड़ेगा, ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, 100% देना पड़ेगा। और मेरा इस बात पे यही ओपिनियन है। मैं तो एक बात इसमें ऐड करूँगा, ये ना मतलब हम जहाँ भी गए हुए या हमने जहाँ भी रेस्ट किया हुआ या जहाँ भी मतलब हम गए, मैंने यकीन मानो हम गए हुए थे, ऐसे कई प्लेयर्स आए हुए, हमने वेड़ी चौक पे उनकी इस्तकबाल भी की हुई और इजाज़त भी दी हुई और इस तरह मतलब उनके सवारी का भी मतलब हमने उनके साथ कोशिश की हुई है, इंतज़ाम की हुई है। तो उनने मतलब मुझे लगता है कि उनमें ना बहुत सी चीज़ों की उनको कमी महसूस हो रही है। और हम डोगर वाले जब जाते हैं, मुझे तो कहीं भी मतलब किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं हुई। आयात की इस बात से मैं 100% मुतफिक हूँ। अगर ये किसी और क्लब्स वाले या किसी और शहर के लड़कों को ये चीज़ मिल जाए तो मेरे ख्याल में वो इधर नहीं होगा, वो मतलब उनका एक नाम होगा और एक मतलब और लेवल पे होगा। ये उस्मान शहीद वगैरह ये कुछ भी नहीं होगा। फिर भी मेरी वही बात है, एक मैं बात ऐड करना चाहूँ कि अगर मुल्तान में देखा जाए तो जाहिर बात है डोगर एफसी इस वक्त एट द टॉप है, लेकिन बात हुई है हमारे एम्स ऊपर होने चाहिए, आपने हमेशा अपना गोल ऊपर रखना चाहिए। तो वो करने के लिए आपको भी बहुत आगे जाना है, बहुत आगे जाने की जरूरत है। अब जबाल भाई से मिली है मुल्तान के अलावा आपने बाहर लिया में टूर्नामेंट के अलावा भी आप इंडीज़ पे आ रहे, सेम खैरपुर आप इंडीज़ पे आ रहे और उस्मान शहीद से भी आप इंडीज़ पे आ रहे। तो आप मैं देख रहा हूँ मुसलसल मतलब फील्ड पे आप लोग फिनिश कर लें तो ठीक है, और ज़्यादातर मैचेस आप इंडीज़ पे आ रहे हैं, तो आप उस चीज़ पे वर्क क्यों नहीं कर रहे? क्यों एक चीज़ आपको लग रहा है कि हम इधर से कमज़ोर हैं, बार बार उसी चीज़ से मतलब आप लोगों की टीम हार रही है, तो उसकी क्या होता है? यार इस बात पे मेरा ये जवाब होगा कि आपने जो चीज़ जितनी दफ़ा की होती है रेपिटेशन बार बार वो आपके लिए आसान होती जाती है। तो जब आप अपने आप को सिचुएशन में डाला ही नहीं हुआ, लड़का कोई आता है वो 6 महीने में एक मैच खेलते हैं उस नौयत का, कि यार मैं उस्मान शहीद से खेल रहा हूँ या अशरफ शुगर मिल से, ये लिया में जितना क्राउड था, तो सही बात है फिर वो प्रेशर भी आएगा क्योंकि 6 महीने में वो पहला मैच खेल रहा है, मिस कर दी तो अगले 6 महीने कोई मैच नहीं खेलेगा, तो वो प्रेशर आएगा और वो मिस हो जाएगी। अगर एक प्लेयर है हर हफ्ते वो ऐसे मैच खेल रहा है, वो 10 पेनल्टीज मार रहा है, 8 जा रही हैं, 2 मिस हो रही हैं, तो वो फिर रेशो कम होती रहती है। तो वही बात है, एक्सपोजर की जरूरत है, अच्छे से अच्छे मैच खेलें कंसिस्टेंटली, ज़्यादा से ज़्यादा, एक पहली बार अच्छे मैच, दूसरा ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये कम हो जाता है। जब आप लड़का एक साल में इतना बड़ा मैच एक ही दफ़ा खेले तो वो फिर प्रेशर आ जाता है ज़हन में कि यार मैंने अगर मिस कर ली तो क्या हो जाएगा। तो मेरी नज़र में ये बात है, ऊपर पेनल्टीज पे नसीब का भी बहुत होता है। वो सारे मैच ऐसे थे जिसमें लइया वाले मैच में मैं खेल रहा था, सेकंड हाफ में हमने डोमिनेट किया था, मैं जीत जाना चाहिए था, लेकिन वही बात है कि हम वो जो फाइनल चीज़ है ना वो नहीं कर पाए, जो गोल होता है या जो एक एज होता है, तो पेनल्टीज पे हम हार गए। और अब मेरा जवाल भाई से सवाल के अगर कोई सवाल हो। यार पेनल्टी भी जब भी आप आ जाती साथ में बोला कि प्रेशर होता है, और प्रेशर जब इंसान को होता है तब उससे तजुर्बा हासिल होता है। आप लोगों को तजुर्बा आता है कि ये मैच कैसे हमने खेला, कैसे पेनल्टी पे आया, तो इंशाल्लाह अगले मैच के लिए आप फिट भी जाएंगे और तैयार होकर जाएंगे। अभी मैं मोहिब खान से एक सवाल करूँगा पश्तो में। मोहिब खान तदारा तो है कुछ फुटबॉल स्टाफ सोच शغل تا شخان ده كده पंजाब फुटबॉल مثال ده كم شو फुटबॉल है इसदा कुछ शो फुटबॉल या कद पंजाब शो फुटबॉल
पता है और कि- फिर पहली बात आपसे गुजारिश है कि इस बात का तर्जुमा भी कर दें। ये ना जबार भाई ये पूछ रहे हैं कि मतलब आपने ना कोयटे का फुटबॉल भी देखा हुआ है और मुल्तान का फुटबॉल, पंजाब का फुटबॉल भी देखा हुआ है, आपको कौन सा फुटबॉल पसंद है? जबार भाई ये सवाल पूछ रहे हैं। तो अब जबार मोहित भाई की गुजारिश पे आप पश्तो में जवाब दे दें तो हाँ, पश्तो में जवाब है। हाँ पश्तो में असल में ना मतलब कोयटा और फुटबॉल, कोयटे और मतलब पंजाब के फुटबॉल में देर फर्क पर मैं कि नस्ता अल्लाह तो खाली द कोयटे फुटबॉल से नहीं हाल मेहनत है सर, द पंजाब फुटबॉल से नहीं हाल सूर्या सर आखिरी दो शहर द कोयटे फुटबॉल से नहीं आगा हमेशा दूसंग हुई द खास पर ग्राउंड की, द डबल पर ग्राउंड की और द हाल शादी संगी मेहनत की और वो ये उससे रिजल्ट तबूरी दल्दा हमेशा दारंगे संग भी दूसरे मतलब सूर्या था अरसा खाली दा देसी मतलब संग दी उस कतो उस तो गोरे दा टाइम पर पाकिस्तान की द्वे सूबेदार अंगा देसी आगाद वाड़ द पश्तूनों की ज्यादा मतलब इंटरनेशनल टीम के मतलब या के दे या बलूचिस्तान और या दुआ का मतलब द पंजाब, लेकिन पंजाब मज बलूचिस्तान गर्द आबादी सीधा दे मुल्तान का डाला, लेकिन मुल्तान दा खियो प्लेयर हम नो निमे टीम मतलब द पाकिस्तान इंटरनेशनल टीम संग द बलूचिस्तान का और के आबादी संग द मतलब द पाकिस्तान तर द पंजाब तो आबादी द्रेवा रखा मदा ज़्यादा बल्कि कम मदा, लेकिन संग द के मतलब निमे टीम के और लकराची द खदवा द्रे प्लेयर हम बस دا خبر ستاره واضح ده دا زمینم زه خپل هغه پریکټیس کوم مثال چې موږ مهنت زیاتره موږ پر خاور کوم نه د خاور پر ګراوندو پر بار کوم د دې که سہولت شته که کوچونه سره ته خدای په غربت خلک غریبان دي نه ده دغه نه لري زیات شاله خوا سپورټ نه لري د دې خوا د ماشاءالله که سپورټ لري که ګراوندونه دي خو بیا هم دوی نه پیدا ولې دا څه وجه د مثال ټیم نه ورکوي فوټبال هغه خاور والا مثال پښتانه دي بلوچستان والا هغه خلک ټیم ورکوي لیکن دوی نه ورکوي اصل خبر به تا ته بلو کوم بلوچستان والا پلیران چې دی هغه سي یو مطلب ټیم ته ولاړ سي هغه څنګه هغه د خپل ځان لپاره یو ډیر لوی غټ غنیمت سمري اور لیکن څنګه دی د پنجاب والا سي ولاړ سي هغه څنګه دي زلالت وړي غنیمت سمرو دی زلالت سمري بالکل یہ سفر میں زلالت وکی بل مطلب ذلیل سو لیکن آغا مرس بیائی مڑے غنیمت سمرو یا ششا استرٹور والا ششا خاندے ہو گئے شم مطلب دا مڑے پہ شوق کو دیو پہ شوق سی مطلب یہ دو اپنے رامدار آنگے بھی لخفی مجبوری لوجی بکرے وی باید اسم ماستا سے سوال پشتو کی پنجاب ملتان کی تا کم ټیم سره بازی کوي په بلوچستان کې کم ټیم سره بازی کوي تا ته کم ټیم خوند درکوي او کم یو څه د کم نه رسي زه خو تاسو به خبر وکم زه ما خپل بلوچستان کې گیم نه دی ډېر کم فوټبال ما کړی دی لیکن ما شوق دا دی چې ما یو څه وخت هلته گیم کړی مطلب دا هغه ځای د شوقینو سره اور لیکن په بلوچستان دلته په ملتان کې زه له ډوګر فوټبال کلب سره میچ کوم د سورج تاسو هم راسره لګیا سه او زما فیورټ ټیمز دی په بلوچستان کې هغه مسلک چمن बिल्कुल नाजरीन, ये बड़ी बेहतरीन गुफ्तगू हुई है पश्तों में। अब हम चलते हैं इख्तिताम की तरफ इस कन्वर्सेशन की। मेरे पास कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन है मोहित भाई और सिकंदर भाई के लिए। तो पहले एक हम क्वेश्चन कर लेते हैं रैपिड फायर राउंड में। एक प्लेयर का नाम लूँगा रैंडम, आपने उसके लिए कोई भी मशवरा, कोई भी चीज़ जो आपके ज़हन में आती है, बिल्कुल ऑनेस्ट होकर। इस प्लेटफॉर्म का मकसद ही यही है कि हम प्रोडक्टिविटी पॉजिटिविटी बढ़ाएं और हर चीज़ करें। तो मैं एक नाम आपसे फिर एक नाम आपसे लूँगा, जो भी आपके ज़हन में बात आती है। पहली बात, आपने कोई वो नहीं करना, बेशक लफ्ज़ हो बेशक जुमला, आपने कोई सोचना नहीं है जो आपके दिल में है। तो डोगर एफसी के प्लेयर हैदर के लिए अगर आप कुछ कहना चाहिए। हैदर के लिए, हैदर की जो फिटनेस है वो उससे मैं बहुत मुतमईन हूँ। उसकी फिटनेस बहुत अच्छे लेवल की है, तो अगर वो मेहनत करेगा तो वो किसी कम नहीं है। अगर आप रबी के लिए मोहित भाई कुछ कहना चाहें। रबी तो मतलब इस टाइम मुल्तान द बेस्ट है, उसमें तो शक भी नहीं है। रबी के लिए मतलब मैं तो यही कहूँगा कि रबी मतलब अगर इस टाइम देखेगा तो मतलब सबसे आला है। मैं एक बात ऐड कर दूं, एक वर्ड मतलब आपके जहन में, जैसे आपने कहा रबी के लिए तो द बेस्ट, ऐसे ही एक वर्ड में आपने पूरे उसको डिफाइन करना है। सिकंदर, अगर मैं शिराज की बात करूँ, अभी नई एडिशन है हमारी टीम में। शिराज बहुत अच्छा प्लेयर है। शिराज बिल्कुल ही हमारी टीम में जूनियर प्लेयर है, तो अगर उसको अभी वो स्टार्टअप है उसका, जैसे जैसे वो अच्छे मैच मिलेंगे आपको नजर आ जाएगा वो कितनी अच्छी तरह दिखाता है। मोहित भाई, अगर मैं मोहित भाई की बात करूँ आपसे तो उनके बारे में मोहित भाई तो हमारी टीम की कामयाबी है।
सिकंदर भाई अगर मैं बात करूं हुसैन की तो हुसैन मेहनती प्लेयर है। मेहनती प्लेयर। जुरेज जुरेज तो टीम के दिफा है। और रेयान। रियान एक जिम्मेदार प्लेयर है। और अगर मैं बात करूं अब्दुल्ला की, अब्दुल्ला तो टैलेंटेड। टैलेंटेड। अगर मैं बात करूं सिकंदर भाई मुस्तेसन की, मुसलसल एक की चैन और अगर मैं बात करूं जब्बार भाई की, बलूचिस्तान से हमारी टीम में टीम की एक कमी है टीम की अगर ना हो। अगर ना। और अगर मैं बात करूं मुबशिर की, सिकंदर भाई आपको पता है बहुत टैलेंटेड प्लेयर है लोगों इसलिए टीम की जान। टीम की जान। नाज़रीन तो हम इख्तिताम करते हैं अयाद के बारे में अयाद। अगर मैं अयाद से पूछना चाहूँगा और अयाद के लिए मेरे पास कुछ नाम है, आपने कोई जवाब देना है। जी जी। सबसे पहला नाम मोहिब खान। मोहिब खान एक बहुत लेजेंडरी नाम है डोगर एफसी का। जब भी डोगर का सोचो तो एक लफ्ज में एक लफ्ज में। डीएफसी डोगर। तलहा। तलहा मेको जी जी। तलहा मेसी। ग्राउंडर वाला जी। स्टार सिकंदर। सिकंदर पोटेंशियल फ्यूचर। अब्दुल्ला। अब्दुल्ला कंप्लेसेंट लेजी है। रेयान। रेयान इंटेलिजेंट। हुसैन। हुसैन सेंसिबल। जफर चीमा। जफर चीमा साहब कोच। बाकी और किसी ने तो नाजरीन इसी रैपिड फायर को मैं एक नाम और ऐड करना चाहूँगा, आमिर खान। आमिर खान फिगर, मतलब इस तरह के फिगर आपकी टीम में बड़े ज़रूरी हैं कि वो टीम में हो। वो ना हो तो आपको बेशक एज अ स्किल वाइज ही, लेकिन आपको पता लगता है कि यार आप उनकी कमी महसूस कर रहे हो। तो रैपिड फायर से ही अपनी कन्वर्सेशन का एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि हमारा हमेशा इस कन्वर्सेशन का मकसद प्रोडक्टिविटी पॉजिटिविटी के अलावा कुछ भी नहीं है कि फ़ुटबॉल को आगे लेके जाएं। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो डोगर एफसी को रीच आउट करें। और शुक्रिया। अगर ज़िंदगी में वफा की तो फिर मुलाकात होगी। खत्म करते हैं एक और